नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि सुहाग रात के दिन अपने पति से बोलती है कि आज की रात है आपके पास, आप जो चाहे वो कर लो। सुबह मेरी लाश मिलेगी आपको और उसे मेरे आप मायके भिजवा देना। तो आप ये सोचिए कि उस पति को कैसा लगेगा जो अपनी पत्नी को ब्याह करके अभी लाया है। तो चलिए, आज की कहानी में मैं आपको एक ऐसी ही लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ और ये सच्ची कहानी है और ये गोरखपुर जिले की कहानी है। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शशि आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी गोरखपुर के गांव की है। वहाँ पर एक लड़की होती है, अपनी सहेलियों के साथ उसी गांव के कॉलेज में पढ़ती होती है और वो लोग रोज कॉलेज के लिए निकलती हैं। तो कॉलेज से निकलने के लिए एक नदी का पुल पड़ता है जिसको पार करके और वो कॉलेज तक जाती हैं। उसी नदी के पुल के नीचे कई मछुआरे मछलियां पकड़ते हुए दिखते रहते हैं। जैसा कि उस लड़की का नाम था निशा। तो निशा जो कि नॉन वेजिटेरियन थी, उसे मछली वगैरह खाती थी वो। तो उसको मछली वगैरह खाती थी तो उसको पकड़ते हुए देखना भी बड़ा अच्छा लगता था। जैसा मुझे भी अच्छा लगता है। आप लोगों में से किसे अच्छा लगता है बताइएगा। तो एक दिन वो पुल से उतर रही थी, उसका मन हुआ कि जाऊं मैं देखूं ये लोग मछलियां कैसे पकड़ते हैं। तो वो नीचे उतर कर जाती है तो वहाँ 4-5 लोग मछलियां पकड़ रहे होते हैं। उसमें एक लड़का होता है जिसका नाम होता है नीरज। नीरज भी, आपको ये सब पता है कि मैं काल्पनिक नाम का यूज करती हूँ। तो नीरज भी मछलियां पकड़ रहा होता है। वो जात का निषाद होता है, मल्लाह होता है और उसका तो ये पैतृक एक पेशा होता है जिसमें मछलियां पकड़ना और नाव चलाना, ये लोग तो होते ही हैं। तो वो वहां जाती है और बोलती है कि आप मछलियां पकड़ रहे हो। तो उसने कहा हाँ, बोली मुझे भी मछलियां पकड़ना है, आप क्या पकड़ा सकते हो। तो नीरज ने कांटा डाला हुआ था तो बोला कि अरे आप मछली क्या पकड़ोगी, आप कॉलेज वगैरह जा रहे हो तो आप जाओ। उसने कहा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है मछलियां पकड़ना, क्या आप मुझे पकड़ने दोगे। तो उसने कहा ठीक है, आप बैठो, अगर कांटे में जैसे ही मछली फंसती है तो मैं आपको दूंगा और आप खींच लेना। थोड़ी देर बाद मुश्किल से 3-4 मिनट बीते होंगे, कांटे में एक मछली फंस जाती है और वो बोलता है कि लो आप इसे खींचो, मछली आ जाएगी। तो जो मछली फंसी होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। तो निशा बोलती है कि अरे मुझसे नहीं निकलेगा, आप भी थोड़ा हेल्प करो। तो मनोज उसका हाथ पकड़ के और मछली को बाहर करने में हेल्प करता है उसकी। इस बहाने से मनोज उसका हाथ छूता है और उसके थोड़ा करीब आता है। तो जैसा नेचुरल है कि यंग एज के लड़के लड़कियां जब थोड़ा पास आते हैं तो उनके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है प्रेम का। मनोज को भी अच्छा लगता है, निशा को भी अच्छा लगता है और धीरे धीरे ऐसे आते जाते मनोज और निशा के बीच में एक प्यार पनपता है और दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। आते जाते निशा पुल के नीचे जाती है, कभी मनोज से कुछ कहती है, कभी मनोज से कुछ कहती है, कभी मनोज से कहती है कि मुझे मछलियाँ पकड़ के दो, मुझे मछलियाँ खाना बहुत अच्छा लगता है। मनोज भी उसे दे देता है। उसकी सहेलियाँ भी चिढ़ाती हैं कि अच्छा, तो तुमको मनोज से प्यार हो गया है। तो निशा बोलती है अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, प्यार व्यार नहीं हुआ है। बस ये है कि हाँ, मुझे वो लड़का अच्छा बहुत लगता है। निशा ने ऐसा बोला कि हाँ, मुझे लड़का अच्छा लगता है वो। तो जैसा कि वो कभी जाती है कॉलेज से निकलते टाइम तो वो भी मनोज के लिए कुछ ना कुछ ले जाती है खाने के लिए, थोड़ी देर बैठते हैं, वो सब बातें बातें करते हैं और आपस में प्यार बढ़ता जाता है। तो ऐसे करते करते, जैसे आप लोगों को पता है ना कि इश्क छुपाए नहीं छुपता है, जैसा हमारे बुजुर्ग कह के आए हैं, किताबों में भी लिखा है कि लाख छुपा लो प्यार नहीं छुपता है। ऐसे ही लोगों का प्यार भी नहीं छुपा और इन लोगों के प्यार की खबर निशा के घर वालों तक हो गई। निशा के घर वालों को जब पता चला कि मनोज नाम का एक लड़का है, निषाद है, वो हमारी बिरादरी का भी नहीं है और इनका प्रेम प्रसंग चल रहा है। तो निशा के घर वालों ने मनोज को आकर के धमकी वगैरह दी, उसको मारने के लिए भी गए और बोले कि निशा से तुम दूर रहो नहीं तो बहुत बुरा होगा। लेकिन वही कहते हैं ना कि जब प्यार होता है तो कहाँ किसी की बंदिशें किसी को समझ में आती हैं। ऐसे ही कुछ निशा और मनोज के बीच में था। उनको किसी की बंदिशें और किसी के रोक टोक से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि कहते हैं ना कि एक बहुत पुराना गाना है कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा गहरा हुआ है। यही कुछ कहानी थी निशा और मनोज के साथ। जैसे ही उनके साथ पाबंदियां बढ़ती गई, उनका प्यार और बढ़ता गया। घर वालों को जब पता चला कि इतना करने के बाद भी निशा और मनोज के बीच की दूरियां कम नहीं हो रही हैं, तो निशा के घर वालों ने निशा की शादी कहीं तय कर दी और मनोज को झूठे केस में जेल भिजवा दिया। अब
निशा चूंकि समझदार लड़की थी, कहते हैं कि लड़की दो घरों के इज्जत मान मर्यादा रखती है जो लड़की होती है, एक अपने ससुराल और एक मायके का। तो वो कुछ कर नहीं सकती थी, उसने अपने पापा पिताजी की इज्जत रखने के लिए उसने शादी से मना नहीं किया और शादी कर ली उसने। उसकी शादी होकर के गई और बारात लेकर के जब वो लड़का घर गया, बहू को लेकर के वापस गया। जब रात हुई तो लड़की ने कहा कि देखो, मैं आपको प्यार नहीं करती हूँ, मैं प्यार तो मनोज से करती थी, लेकिन हमारे घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और मैं मनोज से मंदिर में शादी भी कर चुकी हूँ और मैं उसको ही अपना पति मानती हूँ। मैंने अपने पिता की इज्जत खराब ना हो इसलिए आपसे चुपचाप शादी कर ली है। आज की रात है बस आपके पास, आज की रात मैं आपकी हूँ, कल मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी और मैं सुसाइड कर लूँगी क्योंकि मैं मनोज के बिना नहीं रह सकती, मैं मनोज को बहुत प्यार करती हूँ। तो उसका जो पति होता है वही सुनकर हैरान हो जाता है कि अरे! ये क्या हुआ? मैं जिसको ब्याह करके लाया वो तो ऐसी बातें बोल रही है। ख़ैर जब आप इसके आगे की सुनोगे तो आप भी चौंक जाओगे, क्या दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। उसने कहा नहीं तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा, वो बोलती नहीं मैं रह तो नहीं पाऊँगी, आप चाहे जितनी बंदिशें लगा लो, जब भी ये बंदिशें से मुझे थोड़ा-सा भी राहत मिलेगी और मैं अपनी जान दे दूँगी। मनोज ये सुन उसका पति जो होता है सॉरी वो बाहर निकल जाता है और वो अंदर कमरे में रह जाती है। थोड़ी देर के बाद उसका जो पति होता है वो फिर अंदर आता है और उसके पीछे-पीछे एक सेक्स भी होता है। निशा सर झुकाए बैठी होती है, जब उसका पति उसको बुलाता है, तो कहती है मैंने आपसे कहा है ना कि आज की रात आपकी है, आप जो कुछ भी कर लो, कल मैं अपनी जान दे दूँगी और मैं नहीं जी सकती हूँ मनोज के बिना, मैं मनोज को बहुत प्यार करती हूँ। तो उसका पति कहता है ठीक है, एक बार तुम मेरी तरफ देख तो लो। जैसे ही निशा सर ऊपर करती है, वो देख कर के चौंक जाती है, क्योंकि उसके पति के साथ जो शख्स खड़ा था, वो मनोज ही था। अब आप लोग चौंक गए कि मनोज उसकी ससुराल में क्या कर रहा था। तो हुआ कुछ ऐसा था कि जब निशा की शादी तय हुई तो निशा ने शादी का एक कार्ड मनोज के घर पे भेजा अपनी एक सहेली से और उसके पीछे लिख दिया कि देखो मैं अपने पिताजी की इज्जत के लिए शादी तो कर रही हूँ, लेकिन मैं जैसे कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, तो शादी के बाद मैं आत्महत्या कर लूंगी। मनोज उसी दिन जमानत से घर आता है, जिस दिन बारात होती है उसके एक दिन पहले ही जमानत से घर आता है। कार्ड देखता है, कार्ड पे पता लिखा होता है लड़के के घर वालों का। पता ले करके वो लड़के के घर वालों तक जाता है और जब उसके घर जाता है तो लड़के से जब मिलता है तो लड़का उसका दोस्त निकलता है जो कॉलेज के दिनों में उसके साथ होता है। तो वो बोलता है कि अरे ये ऐसे कैसे है और दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं कॉलेज के टाइम से। वो उसको देख करके खुश हो जाता है, बोलता है कि अरे तुम यहाँ कैसे, मैंने तो मेरे पास तो तुम्हारा पता भी नहीं था कि मैं तुम्हें शादी का कार्ड भेजता। चलो खैर फिर भी तुम आ गए हो तो एंजॉय करो। तो वो बताता है कि दोस्त मनोज बोलता है अपने दोस्त से कि दोस्त जिससे तुम्हारी शादी हो गई है, निशा नाम की लड़की, वो मेरी प्रेमिका रह चुकी है और हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली है। उसके पिताजी घर वाले जो हैं जबरदस्ती उसकी शादी करा रहे हैं और ये कार्ड है, इस कार्ड पे देखिए उसने क्या लिख रखा है। तो अब जो निशा का होने वाला पति होता है वो भी चौंक जाता है, सोचता है कि अब हम लोग क्या करें, जो लड़की पहले ही ऐसा कर चुकी है। तो उसका दोस्त तो जो होता है वो कहता है कि अच्छा तुम परेशान ना हो मनोज, तुम परेशान ना हो, हम लोग कुछ रास्ता निकालते हैं। तो सब लोग मिल कर के यही सोचते हैं कि अभी अगर हम लोग मना करेंगे शादी के लिए तो समाज में उनके परिवार की भी बहुत बेइज्जती होगी और हमारे परिवार की भी बहुत बेइज्जती होगी। तो जैसे चल रहा है कि आज बारात लेके जाना है तो आज हम लोग बारात लेके जाते हैं। उसका दोस्त जो होता है वो कहता है दोस्त मेरा और तुम्हारी दोस्ती की कसम कि मैं जो तुमसे कह रहा हूँ मेरा पूरा विश्वास करना, मैं बारात लेकर के जा रहा हूँ और मैं ब्याह करके तुम्हारी निशा को इस घर में लाऊंगा और लाने के बाद मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा। खैर मनोज के पास कोई रास्ता भी नहीं होता है, वो सोचता है कि चलो ठीक है। और सच में उसे नहीं पता था कि उसका ये दोस्त इतना बड़ा काम करेगा। शादी करके लाता है और मनोज से कहता है कि लो दोस्त, तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारे साथ है और जैसा कि कानूनन तौर पे मेरी शादी हुई है तो मैं इसे कुछ दिनों में ही डाइवोर्स दे दूंगा और तुम इसे ले जा सकते हो, अपने साथ रख सकते हो। तो दोस्ती की ऐसी मिसाल शायद ही कहीं देखने को मिले और उनके पूरे घर वाले सब जानते हैं और खुशी खुशी उसको उसके साथ भेज देते हैं निशा के साथ। इस तरह से एक मासूम लड़की की जान भी बच जाती है और उसका प्यार भी उसको मिल जाता है। दोस्तों ये कहानी बहुत ही दिल को छू लेने वाली थी और ऐसा लगता है कि शायद बहुत ही कम होंगे जिनको कि ऐसा
डिसीजन वो लोग ले पाते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है ऐसा डिसीजन लेना भी। लेकिन जो भी किया उन लोगों ने बहुत अच्छा किया। इस तरह से 3 ज़िंदगियाँ बर्बाद होने से बच गईं। एक तो मनोज की, दूसरी निशा की और तीसरी उसके पति की। तो आप लोगों को कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका बर्थडे या एनिवर्सरी या कुछ भी विश करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा या मेरे ईमेल पे मेल करिएगा, मैं आप लोग का नाम ज़रूर लूँगी। मिलते हैं किसी नई कहानी में, किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।